हेलो बच्चों, क्या आप 10th क्लास में हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम चैप्टर 8 तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर 8 था हमारा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़नी पड़ेगी और आपको वो आनी चाहिए। यानी कि उसमें जो हमारे 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो 6 हैं, कौन कौन से होते हैं वो? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, या कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैप्टर 8 की वीडियो एक बार देख के आइए, ताकि आपको त्रिकोणमिति की बेसिक नॉलेज हो जाए। फिर आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमारी 10th क्लास की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, जिसमें चैप्टर 8 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 और आने वाले टाइम में हम चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14 सभी को पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कम एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपको कोई छोटा मोटा वेरी शॉर्ट में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, और एक दो क्वेश्चन बाई चांस मिल सकता है। यानी कि 7 नंबर का, 8 नंबर का तो आपका आना ही आना है इस वाले चैप्टर में से। एक लॉन्ग कंपलसरी है, तो 6 नंबर तो वो हो गए। और एक ऑब्जेक्टिव में आएगा 7 नंबर, और 4 नंबर या फिर 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कम से कम 7 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 नंबर का इस वाली वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है उन्नयन कोण। देखिए, यदि कोई वस्तु है, उसे देखने के लिए दर्शक को सिर ऊपर उठाना पड़ता है। मतलब मान लीजिए हम खड़े हैं और हमें ऊपर की तरफ अपना सिर उठाना पड़ रहा है, तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। डेफिनेशन कहीं नहीं आएगी इसकी, बस हमें समझना है। जैसे यहाँ पे कोई, मतलब मैं ड्राइंग तो नहीं पढ़ा रही हूँ, तो ये आंख बनी है, जैसी भी बनी है आप इसको ऐसे ही समझिए, क्योंकि हम तो मैथ्स पढ़ रहे हैं ना फिलहाल। हमें बस देखना है कि यहाँ से कोई इंसान खड़ा था, तो उसने किसी चीज़ को देखने के लिए ऐसे नज़र ऊपर उठाई, तो जिस नज़र से देख रहे हैं वो तो दृष्टि रेखा, और उसकी बिल्कुल सीधे ऐसे लाइन खींच देंगे वो क्षैतिज रेखा। तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होता है। यहीं पे उसका उल्टा, मान लीजिए एक इंसान है, वो नीचे देख रहा है, ऐसे नीचे है कोई वस्तु, यहाँ से नीचे देखा तो जो सीधी लाइन है वो तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी, नीचे देखा तो वो दृष्टि रेखा, जो ये वाली हमारी दृष्टि रेखा होगी। तो जो ये कोण बनता है ये वाला, ये होता है अवनमन कोण, ठीक है। और ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं 9th क्लास से, कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो ये कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, उसे हम एकांतर कोण कहते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अवनमन कोण की डेफिनेशन क्या बनेगी कि यदि किसी वस्तु को देखने के लिए दर्शक को सिर नीचे झुकाना पड़ता है, तो जो कोण बनता है किसके बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन नीचे दी गई है, आप एक बार देख लीजिए ये, और नोट करके एक बात लिख दी गई है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं, यानी कि हमेशा 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री से ज़्यादा तो आप अपनी गर्दन घुमा भी नहीं पाओगे, कैसे देखेंगे हम बिल्कुल। इससे अच्छा तो फिर घूम जाओ तब देख लो। तो इसके बस इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद तो क्वेश्चन है, फिर वो देखते हैं। देखिए, कुल मिला के 10-11 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, जिसमें से 2-3 आपको अपने एग्जाम में मिल जाएंगे। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक छड़ है, छड़ मतलब खंबा के जैसे एक छड़ इस तरीके से खड़ी है, उसकी छाया ऐसे तो पड़ेगी। छड़ है, ये उसकी छाया है, और इसकी जो, इसको मिला दीजिए, सूरज मान लीजिए यहाँ है, तो सूरज का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी कि हमने मान लिया थीटा है, हमें ये ज्ञात करना है। और छड़ की लंबाई का और उसकी छाया का अनुपात, ये जो छड़ की लंबाई है वो 1 और ये √3, ऐसे है, दे दिया है हमें। ए बी, ये सी, हम लिखेंगे माना छड़ ए बी है तथा उसकी छाया बी सी है। छड़ ए बी है और उसकी छाया बी सी है। तो अनुपात दिया है, जब अनुपात दिया होता है तो हम ऐसे मानते हैं, ए बी बराबर 1 है ना, तो 1x, और बी सी है √3 लिख रहा है ना वहाँ पे, तो √3x। अब सूर्य का उन्नयन कोण, ये देखिए, ये तो है लंब और ये है आधार। तो लंब और आधार किस में आता है त्रिकोणमिति में? tan में आता है, यानी कि हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार।
लंब की वैल्यू देखिए क्या दिख रही है हमें, लंब की वैल्यू ए बी है, नाम लिखेंगे पहले ए बी और आधार है बी सी। ए बी की जगह पे रखेंगे 1x, 1 को हम लिखते नहीं और यहाँ पे रखेंगे √3x। x से x कैंसिल तो क्या आएगा 1/√3। अब ये देखिए कि tan के टेबल में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। tan के टेबल में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30। tan से tan छोड़ देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है यदि एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। एक मीनार है, ये उसकी छाया है, मीनार की लंबाई हमने ए बी मान ली, सूरज वहीं होगा, उसका उन्नयन कोण हमें बताना है थीटा मान लेंगे और ये सी। तो क्या लिखते हैं, माना एक मीनार ए बी है तथा उसकी छाया बी सी है, तथा उसकी छाया बी सी है। अब देखिए उसने कहा है कि जो मीनार की छाया है उसकी जो लंबाई है, मतलब छाया की जो लंबाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो अगर हमने माना कि ए बी एक्स है और बी सी को हम मान लेते हैं, उसने कहा √3 गुनी, तो √3x। फिर ये अगर x है तो ये √3x है, फिर से वही लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसे हो जाएगा, आपको ये खुद ही करना है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। इसका भी आंसर क्या आएगा, √3 था ना वो 1/√3, तो इसका भी एंगल आएगा 30 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण क्या होगा। बिंदु ओ है ना ये, तो ए से देखना है और पी से देखना है, तो अवनमन कोण क्या होगा। अगर मैं अवनमन कोण ये वाले होते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला, तो हमें ये बताना है, एक तो एंगल ये बताना है और एक एंगल ये बताना है। तो हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइन ऐसे एक दूसरे को, देखिए ऐसे अगर दो लाइन है एक दूसरे को मतलब समांतर है एक दूसरे के, तो ये वाला ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये कोण मतलब दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है, ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, तो ये तो 45 डिग्री आ गया, सिंपल है, इतना छोटा सा क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे एपी समांतर ओ क्यू तथा एपी लाइन ओ क्यू के समांतर है तथा ये तिर्यक रेखा है, तथा एओ तिर्यक रेखा है। तो कोण यहाँ पे एक नाम ले लीजिए आप, एस ले लीजिए, एम ले लीजिए, तो कोण एस ए ओ किसके बराबर होगा, ओ ए बी के, ओ ए बी के। क्यों होंगे बराबर, क्योंकि एकांतर कोण है, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो एंगल एस ए ओ बराबर होगा ओ ए बी के, और ओ ए बी है 45 डिग्री, इसको अभी छोड़ देंगे। फिर जो बड़े वाला त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ क्यू, इसमें चलेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में या पी क्यू ओ में। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो तीन कोण कौन कौन से हैं उसमें, एक तो है एंगल पी, एक है एंगल पी ओ क्यू और एक है एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। तो जो एंगल पी है वो तो हमें 60 डिग्री दिया है, एंगल पी तो है 60 डिग्री, पी ओ क्यू हमें नहीं पता है, वो हम निकालना चाह रहे हैं, और एंगल क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, वहाँ पे रख दिया 90 डिग्री बराबर 180। 60 और 90 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 150 बराबर 180। इधर 150 प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150, 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू बराबर 30 डिग्री। एक बार अपना क्वेश्चन वाला चित्र देखिए आप, हमारा पी ओ क्यू 30 डिग्री आया है, तो पी ओ क्यू कहाँ मिलेगा, पी ओ क्यू देखिए जरा, पी ओ क्यू ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये 30 होगा, एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ 30 डिग्री। तो ए वाला जो कोण है वो 45 और जो पी वाला है वो 30 डिग्री, यानी कि 45 और 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक,
यहाँ पे लिख देंगे एंगल APO बराबर 30 डिग्री, क्योंकि ये भी एकांतर कोण थे। ठीक है, 45 और 30 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक चिमनी बना लीजिए, चिमनी मतलब खंबे के जैसी, उसका उन्नयन कोण, भूमि पर एक बिंदु ले लिया हमने, यहाँ से उसका जब उन्नयन कोण हम देख रहे हैं यानी कि उसको ऊपर, तो 60 डिग्री है। चिमनी के पाद बिंदु से 25 मीटर दूरी है इस बिंदु की, यानी कि यहाँ से पाद बिंदु होता है एक तरीके से पैर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 25 मीटर है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसको हम क्या मान लेते हैं h। इसका नाम AB रखेंगे और इसका C रखेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या लिखता है, माना एक चिमनी AB है, माना एक चिमनी AB है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। अगर आपको ऊंचाई माननी है तो h मान लीजिए, अगर दूरी माननी है तो x मान लीजिए। वैसे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं ऐसे h। एक चिमनी AB है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और BC हमें दे दिया है 25 मीटर। अब निकालना क्या है, एंगल। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब आता है और आधार आता है, तो कौन सा है वो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा देखिए क्या है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम रखेंगे tan 60 डिग्री, लंब की जगह पे रखेंगे h और आधार की जगह पे रखेंगे 25। इसकी वैल्यू रखिए, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पे h बटे 25, h के साथ 25 डिवाइड 25 था ये, h के साथ 25 डिवाइड में है, अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो h बराबर 25√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, h बराबर 25√3। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे आप, अतः चिमनी की ऊंचाई 25√3 मीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर इसकी छाया की लंबाई इतने मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही करते हैं, माना एक मीनार AB है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, या फिर ऐसे लिखिए, माना एक मीनार AB है। मीनार की ऊंचाई तो हमें दे दी है, मीनार AB है, तो AB की वैल्यू कितने दी है, 20 मीटर, और उसकी जो छाया है, छाया ये है BC। आप नाम यहाँ PQR XYZ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं ABC ले रही हूँ, वो 20√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी कि थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आ रहे हैं, tan। अधिकतर 4-5 सवाल में tan ही लग गया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, किसी में साइन, किसी में कोस, ऐसे कुछ भी लग सकता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan तो सेम रहेगा क्योंकि थीटा हमें नहीं पता है, लंब की जगह पे क्या रखा जाएगा, AB, और आधार की जगह पे BC। फिर AB की वैल्यू है 20 मीटर, tan थीटा बराबर 20, नीचे 20√3। अगर आप देख पा रहे हो तो 20 से 20 कट जाएगा, क्या आएगा फिर यहाँ पे, tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखिए tan के टेबल में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan के टेबल में 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री। tan से tan छोड़ देंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग देखते होंगे आप, उड़ रही होती है, जब भी आप उड़ाते होंगे आप में से कई लोग तो 60 मीटर ऊंचाई पर जो ऊंचाई होती है वो हमेशा सीधी होती है। अगर पतंग यहाँ उड़ रही है तो ऊंचाई उसकी सीधी से देखी जाएगी, ऐसे डोरी की लंबाई नहीं देखी जाती। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि की, उसकी पतंग की जो डोरी होती है वो तिरछी होती है ऐसे, ठीक है ना, डोरी रस्सी मतलब उसे क्या बोलते हैं, मांझा, तो वो तो तिरछा होता है, तिरछी लंबाई जाती है उसकी, वो सीधा तो नहीं होता ना, कभी भी तिरछा रहता है वो। तो इसकी लंबाई हमें नहीं दी है, झुकाव दे दिया, जैसे इसको एक पत्थर से बांध दिया, नीचे एक बिंदु से बांध दिया है, तो जो ये झुकाव है, जितना भी ये झुकाव है, वो झुकाव को हम क्या बोलते हैं, एंगल ही बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा 2 किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, तो कोण बनाइए वो भी 60 डिग्री है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई बतानी है और डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट खींच के बांध रखा है इसको, तो नाम रखा इसका ABC। अब हमें ये निकालना है, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है
जिसमें साइन आता है, मतलब जिसमें साइन होगा ना, वो जिसमें लंब और कर्ण आते हैं, तो वो क्या होगा, साइन होगा। सबसे पहले क्या लिखता है, माना एसी पतंग की डोरी की लंबाई है, माना एसी पतंग की डोरी है, तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 60 मीटर। ए सी हमने क्या मान लिया है, एक्स मीटर, और एंगल सी दिया है 60 डिग्री। तो इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में साइन लगेगा, क्योंकि लंब और कर्ण साइन में आते हैं तो साइन लगेगा। वैसे कोसेक में भी आते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं साइन, कोस और टेन लगाने की। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा, साइन 60, लंब का नाम ए बी और कर्ण का नाम ए सी। साइन 60 की वैल्यू रखिए, क्या होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और ए बी की वैल्यू थी 60। ए सी की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स, इसकी इधर मल्टीप्लाई करिए, इसकी इधर एक्स की √3 में करेंगे, 2 की 60 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। एक्स के साथ √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, √3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना हमसे नहीं आता है, तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। इसका मतलब √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, मतलब ये आएगा 120 √3/3। 3 से 120 को कट कर दिया तो क्या आएगा, 40 √3। ठीक है, तो जो पतंग है, पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, 40 √3 मीटर। बाई चांस आपका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, मान लीजिए आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या किसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, तो उसमें 40 √3 नहीं होगा, तो कहीं कहीं ऐसा मिल सकता है कि क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732, हो सकता है उसने वैल्यू रख रखी हो 1.732 और उसकी मल्टीप्लाई कर रखी हो, लेकिन आप यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी गलत नहीं है, और वैल्यू रखेंगे तब भी ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इन वाले क्वेश्चन में ना आप डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपने डायग्राम बना लिया तो बहुत इजी वे में फिर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाई, एक सड़क बना ली जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, ठीक है। 2 खंबे लगे हैं आमने सामने, एक खंबा ये, एक खंबा ये, और ऊंचाई भी उनकी समान है, तुमने समान ऊंचाई के बनाए हैं बिल्कुल। एक का नाम रखा ए बी, दूसरे का नाम रखा सी डी, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, एक का नाम ए बी, दूसरे खंबे का नाम सी डी। इन खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। एक का उन्नयन कोण 60, एक बिंदु है, बीचों बीच तो नहीं होगा, कहीं भी होगा, मान लीजिए उसको कह दिया हमने पी। ये वहां देख रहे हैं तो 60 डिग्री, दूसरे खंबे की तरफ देख रहे हैं तो 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर है, ये h तो ये भी h, और अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं x मान लेती हूँ तो ये इतना क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा का पूरा 80 है, इतना x है तो ये होगा 80 माइनस एक्स। अगर आपको ये चित्र समझ में आया तो आप देखिए h की और x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार इस वाले ट्रायंगल में चलिए, एक बार इस वाले ट्रायंगल में चलिए। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज ए पी बी में, थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। माना ए बी तथा सी डी 2 खंबे हैं, जिनकी ऊंचाई h मीटर है, और बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी ये x होगा, और डीपी 80 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ये वाले 2 एंगल दिए ही हैं, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी पी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी पी में सारे नाम ऐसे ऐसे आ रहे हैं, बीपी डीपी ए बी पी, तो सब कुछ अलग अलग है, जो आपके माइंड में है वो नहीं है, बस ये सिर्फ नाम है। त्रिभुज ए बी पी में क्या चलेगा, सबसे पहले देखिए ऐसा कौन सा है जिसमें लंब और आधार आते हैं, tan, तो tan लगाओ, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री, लंब की वैल्यू क्या है h और आधार की वैल्यू क्या है x। tan 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 बराबर h बटे x। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, h का मान आएगा x √3।
3, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स इधर डिवाइड में था, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको भी हमने छोड़ दिया। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, इस वाले में, त्रिभुज सी पी डी में। सी पी डी में क्या लगेगा, tan। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि tan 30 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स, त्रिभुज सी पी डी में। tan थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू इस बार 30 डिग्री है, tan 30, और लंब की वैल्यू h है और आधार की वैल्यू थी 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 रखते हैं यहाँ, बराबर h बटे 80 माइनस एक्स है। अगर मैं चाहूँ तो h की वैल्यू रख दूँ समीकरण नंबर 1 से, क्या रख सकते हैं, x√3 बटे 80 माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने क्या करा, h की जगह पे x√3 रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी उधर, 80 माइनस एक्स, x√3 की √3 में करेंगे तो √3 की √3 में करेंगे 3, 3 की x में करेंगे 3x। एक x इधर माइनस है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 80 बराबर एक x उधर जाके प्लस, तो 3x और एक x 4x। x के साथ 4 मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे, डिवाइड में जाएगा, इससे कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। अब x की वैल्यू फिर समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो बस 20√3 आ जाएगा, क्योंकि h बराबर x√3 था, यानी कि 20√3, x की जगह पे 20 रख दिया, इतने मीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे लास्ट में, लास्ट में लिखेंगे खंभों की ऊंचाई, क्योंकि खंभों की ऊंचाई पूछी गई थी। तो क्या ये 20√3 मीटर, और खंभों की उस बिंदु से दूरी, दो खंभे हैं, एक की दूरी 20 मीटर है तो दूसरे की दूरी क्या होगी, 60 मीटर, क्योंकि दूसरे की हमने 80 माइनस 20 मान रखी थी, तो 80 माइनस एक्स मान रखा था, तो 80 में से 20 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 60। थोड़ी जगह कम रह गई थी यहाँ पे, लेकिन आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, मीनार के आधार से 10 मीटर, चलिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक मीनार है, ऐसे मीनार के ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर दिया ताकि हमें पता चलेगा कि मीनार यहाँ तक थी, उसके ऊपर एक झंडा लगा है, ये मान लीजिए झंडा है। अब मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, आधार तो मीनार का ये था, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर, तो ये दूरी तो 10 मीटर है। मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण इतने और इतने हैं। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर मतलब ये शिखर होता है ये, इसका उन्नयन कोण तो 45 डिग्री है। और यहीं से अगर झंडे के शिखर का उन्नयन कोण देखें ऐसे, तो वो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए ए बी तो मीनार है, यहाँ पे सी और एडी एक झंडा है, तो एडी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको मैं क्या मान लूँ, एच मान सकते हैं हम, एच, ठीक है। वैसे इसको एच मानने का कोई फायदा नहीं होगा, आप इसको पूरे को एच मानिए, या फिर चलिए इतना ही छोड़ सकते हैं हम इसे। तो क्या लिखेंगे, माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई, इसे x मान लीजिए आप, यहां से यहां तक को क्या मान लेंगे, x, जिसकी ऊंचाई x मीटर है, तथा एडी झंडा है जिसकी लंबाई h मीटर है, ठीक है, जिसकी लंबाई h मीटर है। झंडे की लंबाई को हमने h मीटर मान लिया, तो जो ए बी है वो x मीटर और जो ए डी है वो h मीटर। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज डी बी सी। इन दोनों में चलना है। सबसे पहले इसमें चलते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ नोटबुक को एक बार। त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार यानी कि क्या लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की जगह पे 45 और लंब की जगह पे x, आधार की जगह पे tan 10। tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे x बटे
10। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो इसके नीचे एक मान के x की 1 में करेंगे x आएगा और 10 की 1 में करेंगे तो 10 आएगा, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। अब हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DBC में। त्रिभुज DBC में देखिए उसमें भी tan लगेगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लगेगा, लंब बटे आधार। देखिए जो लंब है ना, थीटा की वैल्यू तो क्या है 60 डिग्री, tan 60, और लंब की जगह पे आधार की जगह क्या होगा, DB है ना, DB होगा। और DB की वैल्यू हम क्या रखेंगे, h प्लस एक्स रखेंगे। DB की वैल्यू h प्लस एक्स, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि h प्लस एक्स आएगा ऊपर और आधार की जगह पे आएगा 10। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। यहाँ पे h प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 10 बटे 10। x की वैल्यू 10 है, ये रही, यहाँ से देख के रख लिया हमने। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10√3। इधर h प्लस 10 है, h के साथ 10 प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, यानी कि h की वैल्यू आ गई 10, कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, इतनी। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 10 मीटर तथा झंडे की लंबाई इतने मीटर है। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, एक बार दोबारा से देखिए। इसमें दिया था कि एक मीनार है, उसके ऊपर झंडा लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मीनार बनाई। मीनार के 10 मीटर दूरी पे एक बिंदु था, उससे अगर मीनार के शिखर को देख रहे हैं तो 45 डिग्री एंगल है, और झंडे के शिखर को अगर देख रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल है। एक बार हम इस वाले त्रिभुज में चलते हैं, x निकल जाएगा, दूसरे वाले में चलते हैं तो h निकल जाएगा। लास्ट में एक बात लिख देंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है और झंडे की जो ऊंचाई है वो 10 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मकान है, एक टावर है, तो मकान छोटा होगा, टावर बड़ा होगा, यानी कि टावर ऊंचा होगा। मकान की जो ऊंचाई है वो तो 15 मीटर दे दी हमें, ठीक है। मकान के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ से अगर वहाँ देख रहे हैं तो 30 डिग्री, ऐसे मिलाना पड़ेगा तभी तो एंगल बनेगा ना 30 डिग्री। और उसी मकान के तल से यानी कि यहाँ से अगर हम टावर के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं तब 60 डिग्री है। एक बार यहाँ से देखा, एक बार यहाँ से देखा, यहाँ से देख रहे हैं तो 30 डिग्री, नीचे से देख रहे हैं तो 60 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो और मकान से टावर की दूरी ज्ञात करो। हमने मान लिया मकान से जो टावर की दूरी है वो x मीटर है, और इस मकान की ऊंचाई मान ली हमने h मीटर है। टावर की ऊंचाई मान ली h मीटर, मकान की 15 मीटर दी थी, ये x है तो ये भी क्या होगी, x मीटर। अब इनके नाम रखते हैं, इसका नाम यहाँ पे A B C D। तो क्या लिखेंगे, माना एक टावर AB है, माना एक टावर AB है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, या फिर चलो इसको तो इतना मानते हैं, और BD को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। CD हमें 15 मीटर दिया है, ठीक है। जब CD 15 मीटर है तो इसको भी एक नाम दीजिए यहाँ पे E, तो BE कितना होगा, BE भी CD के बराबर होगा, यानी कि 15 मीटर। ठीक है, अब हम कौन कौन से त्रिभुजों में चल सकते हैं, एक बार हम इस वाले त्रिभुज में चल सकते हैं और एक बार हम इस वाले त्रिभुज में चल सकते हैं। सबसे पहले किस में चलेंगे, देखिए त्रिभुज ADB में चल रहे हैं। सबसे पहले ADB में तो वही लंब और आधार वाला, यानी कि tan लगेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे क्या है 60, तो यहाँ रखेंगे tan 60 बराबर tan 60, और लंब की जगह पे रखेंगे AB था, मतलब कि h। AB की लंबाई हमने h मान रखी थी और आधार की जगह पे x। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर x √3 आ जाएगा। तो इसको तो हमने यहीं छोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे इसे, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ ले लेंगे। अब एक बार देखिए कौन से वाले त्रिभुज में चलना पड़ेगा। अब हमें इस छोटे वाले में ACE में, यहीं पे लिखते हैं त्रिभुज ACE में। इसमें भी tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि AE बटे AE, ये वाला AE बटे CE। tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 30 है ना यहाँ पे,
और ए ही सेम रहेगा और सी की जगह पे फिर क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, ए ई बटे एक्स रखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 ए ई बटे एक्स रख दिया। और ए की वैल्यू एक बार हम देखते हैं कि क्या आएगी, अपने वाले चित्र में ए की वैल्यू देखते हैं एक बार क्या आएगी। देखिए ये ए ई है, यहाँ से यहाँ तक एच है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, मतलब इतना तो 15 है, इतना 15 मीटर, इतना एच मीटर, तो ए ई कितना आ जाएगा, एच माइनस 15 आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसको, ए आएगा एच माइनस 15 मीटर। ठीक है, अब हम रखते हैं इसकी ए की जगह पे रखते हैं एच माइनस 15 बटे एक्स। अब ये जो समीकरण नंबर 1 थी, इसकी जगह पे आप यहाँ पे रखिए एच की वैल्यू रख देंगे x√3 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 1/√3 बराबर एच की जगह पे रखेंगे x√3 माइनस 15 बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की एक में करेंगे एक्स, √3 की इधर करेंगे 3x, 15 थी 45 इधर माइनस है, यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 15√3 आएगा। अच्छा देखिए √3 की √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 15√3 रहेगा, 15√3। एक एक्स उधर जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स में से एक एक्स है इधर प्लस का, अगर इसको मैं उधर लेके जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बचेगा। 15√3 की वैल्यू 1.732, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा बराबर एक्स। 2 से इसको काट दीजिए, मतलब सोल्व करके एक आंसर आएगा, क्या आएगा, 2 का टेबल जब 1 में पढ़ेंगे नहीं पढ़ा जाएगा 0, फिर 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 और 2 छके 12, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई और जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे रखिए, एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो आप इतनी मेहनत करिए ना तो इसको छोड़ दीजिए, इतनी मेहनत भी क्या करनी, एक्स है ना ये, तो 15√3/2, बस ये इतना छोड़िए। ठीक है, ये आएगी एक्स की वैल्यू, इतनी मेहनत नहीं करनी हमें, इतनी मेहनत करोगे और बाई चांस आंसर इतना ही आ रहा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या आ जाएगा, 15√3/2 गुना √3, √3 की √3 में करेंगे तो 3, 3 की 15 में करेंगे 45/2। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5, इतने मीटर। तो एच की वैल्यू 22.5 मीटर है और एक्स की वैल्यू इतने मीटर है। आप चाहे तो इसको इतना कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ईजी है, आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आया है, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसको दोबारा से समझा दूंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें है 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से उसी समतल भूमि पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि दो मीनार हैं, पहले मीनार बनाएंगे हम दो। एक मीनार 30 मीटर ऊंची है, उसकी चोटी से उसी समतल पर खड़ी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब क्या कह दिया है, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या। 30 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी का, अच्छा, उसी समतल पर खड़ी मीनार के आधार से, मतलब एक मीनार है 30 मीटर ऊंची, इसकी चोटी का दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण है जो वो 60 डिग्री है। ठीक है, इसकी चोटी का इस वाली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरी मीनार की चोटी का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वहां देख रहे हैं तो ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों मीनारों के बीच की दूरी ज्ञात करो। हमने मान लिया ये x है और दूसरी मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, x है। नाम रखा ABCD, बस यही बहुत है। क्या लिखते हैं लैंग्वेज, माना दो मीनार AB तथा CD है जिनकी ऊंचाइयां क्रम से कितनी है, h मीटर तथा 30 मीटर है, h मीटर तथा 30 मीटर है। तो एक बार इस वाले त्रिभुज में चलिए, एक बार इस वाले त्रिभुज में चलिए। इसकी ऊंचाई हमें ये 30 मीटर दे ही रखी है। पहले इस वाले में चलते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा यानी कि tan का जो एंगल है वो कितना दिया है इसमें, 60 डिग्री, tan 60। लंब की जगह पे क्या रखेंगे, CD यानी कि 30 मीटर था, और BD की जगह पे क्या है, x रख दिया। tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 30 बटे
एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कितने आएगी एक्स की वैल्यू, x√3 बराबर 30। √3 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाऊँ तो कहाँ जाएगा ये, डिवाइड में 30/√3। फिर इसका रूट हटाने के लिए √3 से नीचे मल्टीप्लाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई जब करेंगे, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 की √3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा, उस 3 से 30 को काट देंगे तो 10√3। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। फिर हम चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। ये देखिए कौन से में, त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में tan लगेगा, इसमें भी त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब की वैल्यू h है और आधार की वैल्यू x है। tan 30 की जगह पे रखेंगे 1/√3 और h की जगह पे रखेंगे, नहीं पता है h का तो हमें वैल्यू निकालनी है, और x की जगह पे रखा 10√3। √3 से √3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि x की वैल्यू 10√3 और h की वैल्यू 10। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी 10√3 मीटर है और उसकी दूसरे वाली मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, एक 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण क्रमशः इतने और इतने हैं। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एक मीनार है, मान लीजिए ये एक मीनार है, मीनार ऊंची होगी, खंबा कुछ छोटा होगा। थोड़े से सीधे से बनाने हैं, थोड़े मेरे तिरछे हो गए हैं लेकिन कोई नहीं। तो जो मीनार है उसकी ऊंचाई 50 मीटर यहाँ तक। ठीक है, मीनार की चोटी से खंबे के ऊपरी सिरे के, यानी कि यहाँ से जब यहाँ देख रहे हैं तो जो अवनमन कोण है ये वाला, तो जो अवनमन कोण है वो दिया है ऊपरी सिरे का 45 डिग्री और खंबे के आधार का, यानी कि यहाँ का। अगर यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं तो जो अवनमन कोण बनेगा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये वाला, वो 60 डिग्री है। ये 60 मतलब ये 60 और ये 45 मतलब ये 45, और इसको यहाँ पे हमें मिलाना पड़ेगा तो ये 45 डिग्री। देखिए सबसे पहले आप चित्र को समझिए, चित्र क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे बना है इसका। मीनार 50 मीटर ऊंची है, एक खंबा है और इसमें जब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 45 डिग्री, नीचे देख रहे हैं तो 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 45 होगा और ये वाला एंगल 60 होगा। अब वैल्यू, ये नाम रखते हैं इसके ABCD, यहाँ पे हम रख देंगे E। तो लैंग्वेज क्या लिखी जाएगी, स्टार्ट कहाँ से करना है, देखिए हम लिखते हैं माना एक खंबा, माना एक खंबा AB है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। कितनी, h मीटर, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, हमने माना एक खंबा AB है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और इसको क्या मान लेंगे हम, BD को, इसको मान लीजिए x। ये x होगा तो ये भी x होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे CD बराबर 50 मीटर, BD बराबर AE बराबर x मीटर। ठीक है, अब देखिए कौन से वाले त्रिभुज में हमें चलना होगा। ऐसा त्रिभुज देखिए जिसमें से हम एक की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ये बड़े वाला है, ये 60 डिग्री, ये 50 और ये x, तो अगर हम इसमें चले और tan लगा दे तो आधार x निकल जाएगा। फिर x की वैल्यू ये वाली यूज करके हम यहाँ पे चलेंगे और ये निकल जाएगा। इसको फिलहाल क्या कहेंगे हम, मान लीजिए इसको मैंने कह दिया यहाँ से यहाँ तक 50 माइनस h। 50 माइनस h क्यों होगा, क्योंकि जब ये h है तो ये भी h होगा। यहाँ तक पूरा का पूरा 50 है, इतना h है तो ये हो जाएगा 50 माइनस h। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD में चलते हैं, त्रिभुज BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में तो tan यूज कीजिए, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह पे एंगल क्या है, 60, tan 60 बराबर लंब का नाम क्या रखेंगे, 50 है, मतलब CD रखना था, मैंने 50 रख दिया और आधार की जगह पे x। tan 60 की वैल्यू होती है √3। देखिए दिख रहा होगा ना अभी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 50/x। इसकी इधर मतलब ये इधर जाएगा, वो उधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 50/√3। इसको अभी हम इतना ही छोड़ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, अब हम चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। x को फिलहाल यहीं छोड़ देंगे क्योंकि x की वैल्यू हमसे पूछी नहीं गई थी, हमसे सिर्फ खंबे की ऊंचाई पूछी गई है। देखिए खंबे की ऊंचाई, खंबा कौन सा था, ये वाला AB। इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगी, h। 50 में से इसको घटाना पड़ेगा तो सबसे पहले उसको निकालें, यानी कि हमें h की वैल्यू चाहिए।
त्रिभुज ए सी ई में चलेंगे, त्रिभुज ए सी ई में। इसमें भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, टेन। टेन टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए थीटा की वैल्यू क्या है इस बार, त्रिभुज ए सी ई की बात कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू है 45, टेन 45 डिग्री। और लंब की जगह पे रखेंगे 50 माइनस एच और आधार की जगह पे रखेंगे एक्स। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करना और एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू 1, 50 माइनस एच बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर तो आएगा एक्स बराबर 50 माइनस एच। एक्स की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, बोले ना है? समीकरण 1 से रखेंगे 50 बटे √3 बराबर 50 माइनस एच। एच की वैल्यू निकालनी है तो एच इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 50 माइनस 50 बटे √3। इसको सोल्व कर देंगे और एलसीएम लेके यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1, तो एलसीएम आएगा √3। फिर 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 की 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 √3 माइनस 50, फिर 50 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो क्या आएगा अंदर √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3। या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए इतने मीटर, या फिर √3 की आप वैल्यू रख सकते हैं तो ये हमारी एच आ जाएगी, यानी कि खंबे की ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। चित्र बिल्कुल सेम बनेगा, बहुमंजिला भवन है यानी कि बहुत ऊंचा है तो ये तो ऊंचे वाला बनेगा ऐसे। और दूसरा क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन के, एक भवन छोटा सा है वो 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इसको मिलाना पड़ेगा। इसके शिखर से देखने पर, कहाँ देखना है, ये जो 10 मीटर ऊंचा भवन था इसका शिखर देखना है और इसका तल देखना है। तो जो अवनमन कोण बनेंगे ऐसे, तो ये बनेगा कितना है 30 डिग्री, और जब वहां से नीचे देखेंगे एक और बनेगा, ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिला दूं, वो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, जब दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इसका नाम अगर ए बी रखेंगे, इसका नाम क्या रख देंगे सी डी, और ये पूरा का पूरा इतना 10 है तो इतना भी क्या हो जाएगा 10 मीटर। इसको अगर मैं एक्स कहूँ, इस वाले पॉइंट को ई नाम रखूँ इस वाले पॉइंट का, और इसको कह दूँ एच। अब देखिए सबसे पहले कौन से त्रिभुज में चले कि हमें फायदा हो। सबसे पहले अगर मैं इसमें चलूं तब भी एक्स और एच दोनों आ रहे हैं, इसमें चलूं तब भी एक्स और एच दोनों आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज लिखिए, क्या लिखी जाएगी, माना एक बहुमंजिला भवन सीढ़ी है, माना एक बहुमंजिला भवन सीढ़ी है, जिसकी ऊंचाई देखिए, अगर पूरी की पूरी ऊंचाई की मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी h+10 हो जाएगी। ठीक है, h+10, क्योंकि पूरी की पूरी हो जाएगी। या फिर अगर इसको आप पूरी को h मानना चाह रहे हो तो फिर ये ऊपर वाली h-10 हो जाएगी। ऐसे कर लीजिए, इस पूरी ऊंचाई को क्या मानते हैं h। देखो पूरी की पूरी h, इतनी सी 10, तो इतनी कितनी होगी h-10। ठीक है, बहुमंजिला भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर, बी डी जो है और ए ई उन दोनों की वैल्यू क्या है x मीटर, और सी ई की वैल्यू है h-10 मीटर। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से दो त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, उन दोनों में से किसी एक में चलिए। सबसे पहले एक बार तो चलेंगे बी सी डी में और एक बार चलेंगे ए सी ई में। तो सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी में चलते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में tan यूज करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री। लंब की वैल्यू क्या होगी इस बार h, और आधार की जगह पे रखेंगे x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, h बटे x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे h बराबर x के आ जाएगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब देखते हैं, अब चलते हैं हम छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी ई में। त्रिभुज ए सी ई में इसमें भी tan लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार तो होता ही है। लंब की वैल्यू क्या है h-10 और आधार की वैल्यू क्या है x।
tan 30 की वैल्यू रख दीजिए। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यानी कि h की वैल्यू निकालनी है। tan 30 की होती है 1/√3, h माइनस 10 बटे x की जगह पे क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। इसकी उधर मल्टीप्लाई h, उसकी उधर मल्टीप्लाई h√3 माइनस 10। देखिए 10 को तो इधर लेके आओ, h√3 माइनस इस वाले h को उधर लेके जाएंगे तो h इन दोनों जगह से क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ से। h क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर 10। h के साथ ये मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि h बराबर 10/√3 माइनस 1। चाहो तो आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 + 1 से नीचे करेंगे और √3 + 1 से ऊपर करेंगे। ऊपर करेंगे तो 10 √3 + 1 और नीचे करेंगे तो a + b a - b वाले फॉर्मूले से √3 का वर्ग करेंगे 3 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2। उस 2 से 10 को कट कर देंगे 5, √3 + 1। तो h की वैल्यू आ गई 5 √3 + 1। इसका मतलब लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर 5 √3 + 1 है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का, हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।